उठाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे ये मेरी बाइबल है, आज जो वचन पढ़ा और सुना जाए वो मेरे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आए, और कोई भी अंधकार की शक्तियां इसे मेरे जीवन से चुरा नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। कहाँ गए बाकी लोग? बहुत सारे लोग थे, चले, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। जो आगे आना चाहता है जल्दी से आ जाइए। एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे कि कितने लोग आनंदित हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग सच में आनंदित हैं और कितने लोग दुखी हैं? परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत है ना, बाइबल कहती है परमेश्वर का आनंद मेरी ताकत। देखिए 2026 की पहली मीटिंग है, आई थिंक पहली है ना, तो आप सभी को नया साल मुबारक हो। क्योंकि जब मैं नई जगह जाता हूँ तो नया साल ही होता मेरे लिए। तो परमेश्वर धन्यवाद, नए साल में खुदा का वादा है, प्रॉमिस दिया है उसने मुझे कि मैं रिकवर करूंगा, जितना खोया है अपनी लाइफ में सब इस साल रिकवर होना। परमेश्वर का वादा है जो पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया। निकालेंगे जल्दी से लूका 7 उसका 11। आज हम अपनी लाइफ को देखेंगे कि हमारी लाइफ प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद ही एक मुर्दे के समान है या एक प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। लूका 7 अध्याय उसका 11। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था तो परमेश्वर ने इस वचन के द्वारा बहुत सारी बातें बताई। और यीशु मसीह, देखो मुझे ऐसा लगता है हम सब जितने भी यहाँ पे बैठे सब क्रिश्चियन ही हैं, फॉर फादर काफी टाइम से क्रिश्चियन ना चले आ रहे हैं कि यीशु मसीह को हम बहुत टाइम से जानते थे, फिर भी हमारी लाइफ एक मुर्दे समान हो जाती है। क्योंकि यीशु मसीह को जाना, यीशु मसीह को जीवन में उतारना बहुत फर्क है। यीशु मसीह को रीति रिवाज में मानना और यीशु मसीह को मैं अंदर रहना। पौलुस कहता है अब मैं जीवित ना रहा, यीशु मसीह मुझ में जीवित है। बड़ा अच्छा, बहुत ये ना वचन दिल को छूता है। मतलब कितने कॉन्फिडेंस से कह रहा व्यक्ति कि अब मैं जीवित ना रहा बल्कि यीशु मसीह मुझ में जीवित है। यानी कि जो उसको देख रहा, किसको देख रहा वो? यीशु मसीह। देखिए यहां बात आती है मुर्दे को लेकर। देखिए लूका 7 का उसका 11 अध्याय और बाइबल कहती है इस प्रकार, थोड़े दिन बाद वह नाइन नाम के एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। किसके चेले, किसकी भीड़? देखो एक्टिव रहना है ना, एक्टिव रहना, क्योंकि मुझे सोते लोग अच्छे नहीं, मैं खुद ही सोता ना सुलाता हूं। किसके लोग, किसके चेले? यीशु मसीह के चेले जा रहे थे। कहां जा रहे थे? नाइन एक नगर को, गांव को जा रहे थे। थोड़े दिन बाद वे नाइन नामक एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वे विधवा थी। नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। यीशु मसीह नगर में जा रहे और वहां से कौन आ रहा बाहर? मुर्दा, और उसके साथ बहुत लोग। वो मुर्दा कौन था? एक जवान। यीशु मसीह अंदर जा रहे हैं और मुर्दा बाहर जा रहा है। अभी यीशु मसीह और मुर्दे का, यीशु मसीह रोने का मिलाप नहीं हुआ है। जब हम यीशु मसीह से दूर होते हैं मुर्दे के समान होते हैं। इधर ध्यान देना है, बहुत गहरा है। अगर वचन स्किप हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। आप जैसे आए वैसे चले जाओगे। मेरी लाइफ को चेंज करने वाला वचन ही है और बिना वचन के कुछ नहीं है, है ना। यीशु परमेश्वर अगर नहीं बोलता उजाला तो उजाला नहीं होता। यानी कि बाइबल बहुत डीप है और उसे पढ़ना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह जीवन है और यीशु मसीह जीवन अंदर जा रहा है, बाहर मृत्यु आ रही है। याद रखना, जीवन और मृत्यु का जब भी मिलन हुआ, जीत जीवन की हुई है, यीशु मसीह की हुई है। उदासी रोने का जब भी मिलन यीशु मसीह हुआ तो जीत यीशु मसीह के साथ हुई है। अब यीशु मसीह और उसका मिलन नहीं हो पाया, दोनों आमने सामने नहीं थे, लेकिन इस साइड से इस साइड से जा रहे थे। आज हमारी लाइफ में देखना है हम कहां डेड है, हम यीशु मसीह में आने के बाद कहां मरे हुए हैं। क्या हमारा मिलन यीशु मसीह के साथ नहीं है? बहुत आसान है यीशु मसीह प्रार्थना करना, स्टेचू वाली प्रार्थना करना, ऐसे करके चले जाना, थैंक्स गिविंग बोल देना, बहुत आसान है। एक रीति रिवाज की प्रार्थना करना बहुत आसान है। मैं भी इसमें फंसा हुआ था।
40 दिन लेन देन करना, ये करना, रीति रिवाज में बिल्कुल बाहर के चलना। लगता था हमसे धर्मी कोई नहीं, लेकिन फिर भी हम गिरे हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने मेल मिलाप नहीं करता। मैं जब भी बाइबल शुरू करता हूँ एक वर्ड बोलता हूँ, फोन को साइलेंस रखो। मेरा ये वर्ड हमेशा रहता है। मुझे पता है चाची फोन ना करे, दुआ में फोन आएगा। कुछ फोन हो ना हो, बाइबल के स्टडी में फोन बड़ा दुश्मन का कारण बन जाता है, क्योंकि रिदम टूट जाता है। देखिए सुनिए, जब वो जा रहे थे तो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। लोग एक मुर्दे को बाहर ले जाते जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था, वे विधवा थी। कितना पुत्र था? मतलब एक ही बेटा, उसकी मैरिज नहीं हुई, एक ही बेटा था। और उसकी माँ क्या थी? विधवा का मतलब उसका पति नहीं था। आपको एक बात नहीं बताता, जो बीमारी आपके पूर्वज में होगी वो आप पे अटैक जरूर करेगी। जो नशा आपके पूर्वजों का वो अटैक जरूर करेगा। श्राप खींचा चला आता है। बाइबल नहीं कहती वो बीमारी में कैसे मारा, लेकिन मुर्दा जवान मारा और उसका बेटा, उसका पहले उसका पति मर गया। यानी कि उस विधवा के ऊपर श्राप था, मर्द उसके साथ नहीं टिकता था। जब उसका पति गुजरा, उसने इस बात को सीरियस नहीं लिया। बेटे में अपने पति को ढूंढने लगी, सपने सजाने लगी कि जब ये बेटा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसकी शादी करूंगी, ऐसा करूंगी। आप भी अपना फ्यूचर सजाते होंगे, लेकिन आपको नहीं पता कि पीछे से कौन सा श्राप आपको डसने आ रहा है, कौन सा ऐसी चीज, कौन सा ऐसा लत है जो आपको निगलने आ रहा है। गुड न्यूज ये है कि खुदा का शुक्र है, आप लोग नई सृष्टि हो यीशु मसीह के नाम में। अब यीशु मसीह के साथ मिल गए। अब वो इकलौता पुत्र है और वो मर चुका है। अब उस अर्थी पर जो लेटा हुआ था, आप इमेजिन करो, वो लड़का नहीं था उसका, उसके सपने थे, उसका फ्यूचर था। आज हो सकता है कि आपका जो फ्यूचर है, जो नौकरी आपके भाई की चली गई, आज हो सकता है वो नौकरी आपकी भी जाने वाली है। जिस तरह आपके पापा के अंदर बुरी आदत आई, वो आदत आपके बेटे, आपके भाई के अंदर भी आ सकती है। एक पापा के एक पिता के बहुत सारी आदत थी, बीमारी, तकलीफ थी। जैसे उनकी डेथ हुई, मैं गवाही सुन रहा था, मैं तुरंत वो आत्मा उस बेटे में आ गई। ट्रांसफर होता है श्राप। जैसे आशीष वंश बाय वंश चलती रहती है, वैसे ही श्राप वंश बाय वंश चलता रहता है। इसे ब्रेक करना पड़ता है। यीशु मसीह का एक छूना हर श्राप को तोड़ देता है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको मेल मिलाप करना पड़ेगा। बिना यीशु मसीह से मेल मिलाप के आपका श्राप नहीं टूटेगा। अब वो इकलौता पुत्र था, वो अर्थी पे लेटा था। इमेजिन करो उस चीज को लेकर कि उसके सपने, उसका फ्यूचर, सब कुछ फिनिश था। आज हो सकता है 2025 अब तक का बेकार गया, 26 में कोई उम्मीद नहीं है कि शायद 26 भी हमारा बेकार जाएगा। आज हो सकता है लाइफ को आप देख रहे हो एक डेड के समान है, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं। मुर्दा कभी आना नहीं करता, उस समय विलाप हो रहा था। आज हो सकता है आप जीती जी एक जिंदा लाश के द्वारा हो। जब आप अपने बेटे को देखते होंगे, अपने घर में देखते होंगे, सबसे लगता होगा कुछ नहीं हो सकता, लाइफ अंधकार ही अंधकार है। लेकिन आपको गुड न्यूज देना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ मेल मिलाप करो तो जीवन आपके अंदर जाएगा। अब वो व्यक्ति जो इकलौता पुत्र था, यहां लिखा है, लोग एक मुर्दे को जो बाहर ले जाते थे, वे अपनी मां का इकलौता पुत्र था और वे विधवा थी, और नगर के बहुत लोग उसके साथ थे। कितने लोग? बहुत सारे। क्या आपको शांति मिल रही होगी? नहीं मिल रही होगी। बहुत लोग साथ है। आज हो सकता है आपकी दुख, संकट, परेशानी में बहुत लोग साथ है और एक बार बोलते हैं ठीक हो जाएगा। क्या बोलते हैं? ठीक हो जाएगा। पर यीशु मसीह क्या बोलता है? चिंता मत कर, ठीक कर दूंगा। आमीन। हो नहीं जाएगा, ठीक कर दूंगा। ये चीज मुझे तो दे, अपनी परिस्थिति मुझे तो दे, मुझे अपने घर में आने तो दे, मुझे अपने जीवन में आने तो दे। तेरी उस मुर्दे अवस्था को जीवित कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। आज हर वो चीज जो आपके डेड है वो फलवंत हो रही है यीशु मसीह के नाम से। ये साल आपको रिकवरी देके जाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। अब वो भीड़ के साथ है, लेकिन उस मां का कोई आता पता नहीं। वो होश में बेहोश है, वो रोती विलाप करती जा रही है। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा मत रो। अब बहुत लोग कह रहे हैं मत रो, कह रहे होंगे, मैं बहुत लोग कह रहे होंगे, यीशु मसीह कहना लगो। आपको बहुत लोग कह रहे होंगे सब ठीक हो जाएगा। जहां प्रॉफिट के मुंह से निकल गया चिंता मत कर, ठीक हो जाएगा, तो कल ही ठीक होगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग आपको जो कह रहे होंगे मजा नहीं आ रहा होगा, सिर्फ वो बातें होगी, लेकिन जब प्रभु का दास बोलता है तो वचन रूपी बोलता है, ठक से लगता है और काम होने लगते हैं। बहुत लोग कह रहे होंगे अरे बेटा मत रो, अरे मां मत रो, वो फिर भी रो रही है। यीशु मसीह का एक टच आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा मत रो। हजारों के बोलने से एक बोलना बहुत है। आमीन।
उसे देखकर प्रभु को तरस आया और कहा, मत रो। क्यों ना रो भाई, क्यों ना रो, इसका बेटा मरा है। तभी तो कहते चिंता मत कर, चिंता मत करो अपने घर के लिए। क्यों कहता परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो चिंता का निवारण भी करने वाला है। आमीन। कहा मत रो, उसे देखकर प्रभु को तरस आया। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता उठ। क्या उस अर्थी पे मुर्दा था? मुर्दा लेटा था, है या नहीं? मुर्दा था ना। तो यीशु मसीह ने ये नहीं बोला, हे मुर्दे मैं तुझसे कहता हूं जिंदा हो, ऐसा क्यों नहीं बोला? उठ क्यों बोला? जैसे एक नॉर्मली जो सो रहा हो, उठ जा भाई। क्योंकि जब यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह एक जीवन है, जब जीवन आया तो अपने आप ही क्या होगा, जीवन प्रवेश कर गया। और जब अर्थी को छुआ तो ट्रांसफर हो गई वो अभिषेक, वो जीवन ट्रांसफर हो गया और उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। कभी यीशु मसीह ने किसी को भी जिंदा नहीं बोला है, सब आवाज देके बोला, लाजर बाहर आ जा। क्योंकि परमेश्वर खुद इतना बड़ा जीवन है, उसके आसपास मृत्यु का डंक टिक ही नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। जब वो अर्थी को छूता है, श्रापित चीज को छुएगा, वो अर्थी श्रापित दिखाती है। आपकी लाइफ हो सकता है डेड हो, एक श्राप में जी रही हो, लेकिन उस श्राप को भी खुदा आशीषित करना जानता है। उस जवान से कहा, मैं तुझसे कहता उठ। तब है मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसने उसकी मां को सौंप दिया। परमेश्वर ने उसका मरा फ्यूचर, उसके मरे सपने क्या कर दिए, उसके हाथों में सौंप दिए। उसके बाद उसका रोना चला गया, उसके बाद उसके श्राप टूट गए। आज से इस मीटिंग के बाद आपके श्राप टूट रहे यीशु मसीह। जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को बुला रहे हो, जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह को एंटर कर रहे हो, जब आप अपने जीवन में यीशु मसीह से मिल रहे हो, मैं डिक्लेयर करता हूं आपके घर में कोई श्राप नहीं टिकेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में कोई पुरुष का श्राप नहीं आएगा, कोई नशे का श्राप नहीं आएगा, कोई अननेसेसरी आत्मा नहीं है कि यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो बोलो आमीन। आमीन। खुदा ने कहा, उसको मां को सौंप दिया और उसके बाद वहां बड़ा भय छा गया। याद रखना, अगर आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ है, मैं सच कहता हूं आप अपने आप को उस चीज से बाहर आओगे। पता है मसीहत सबसे इजी है, लेकिन मसीहत को हमने टफ बना रखा है। बहुत इजी परमेश्वर है हमारा। वो नहीं कहता जाके वहां जाके 4 बार डुबकी मार, पहाड़ों पे चढ़, ये कर, पेड़ काट, ये कर, वो कर, इतना सारा खाना लेके आ, मैं भूखा, मुझे खाना दे। बड़ा इजी है। घुटने टेक बेटा, तेरे वहीं आशीष दे दूंगा। उस जगह पे टेक, उस जगह पे जा। मैंने गवाहियां सुनी है, लोग ने पर कहां जाके घर अपने कमरे में जाके प्रार्थना करी, खुदा ने उस प्रार्थना का जवाब दिया। अरे एक बुरी इस पापी स्त्री भी जब वेश्यागृह में प्रार्थना करते ना, खुदा वहां भी कहता है बेटा मैं तुझे वहां छुड़ाऊंगा। ऐसा परमेश्वर कहां से लाओगे? लेकिन हमने इसको बड़ा टफ बना दिया, हमने बहुत टफ बना दिया, क्योंकि हमने अपने यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ आज भी क्रूसीफाई कर रखा है, एक रीति रिवाज पे चल रहे हैं। आज भी आपको नहीं पता हमारा परमेश्वर बोलने वाला है, वो आज भी मुर्दा जिंदा करता है, वो आज भी कर रहा है। और आज मैं डिक्लेयर करता हूं कि आज की मीटिंग आपके इस भवन की सबसे अद्भुत मीटिंग है यीशु मसीह के नाम में। आप सेम नहीं जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आइए खड़े हो जाएंगे, मुझे दुआ आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता, वचन के द्वारा धन्यवाद कर। वाक्य में तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, तो अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। आज की इस मीटिंग खासकर तेरे दास जोशवी बहन के द्वारा जो बोले गए वर्ड है पिता, उससे पहले जो तेरे दास ने बोला समझाया, मैं आपका धन्यवाद करूंगा। वाक्य में जब हम आपसे मिलते हैं तो सेम नहीं रहता हमारा जीवन पिता। हाँ मेरे परमेश्वर, अर्थी भी श्रापित चीजें आशीषित हो जाती है पिता। तू जिसको छूले उसका जीवन बदल जाए पिता। आज वो छूले मेरे पिता, हर एक के जीवन को छूले पिता, हर उस भाव को छूले जो मरा हुआ है, हर उस परिस्थिति को चेंज कर दे। मुंह खोलेंगे धन्यवाद देंगे, मुंह खोलेंगे प्रार्थना करेंगे। देखो दादा परमेश्वर आपके बीच में है और राजा धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर अन्य भाषा में बोले, परमेश्वर आपके बीच में है और राजा धन्यवाद करता पिता। आज हर एक पिता मैं धन्यवाद करते हलाने के लिए, धन्यवाद राज्य प्रार्थना भवन के लिए, धन्यवाद भवन को खोलने के लिए, धन्यवाद तेरे दास से मिलने के लिए, धन्यवाद लाने के लिए, धन्यवाद पिता इस जगह को चुनने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस मीटिंग को पूरा करने के लिए, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। सारा आदर महिमा पिता, या जितने भी लोग हैं पिता परमेश्वर सेम ना जाए। आगे का समय तेरा मैं सौंपता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।